सोचिए, अगर एक दीवार टूटे और उसके पीछे से 3 लाशें निकलें, वो भी ऐसी हालत में जिन्हें देखकर पुलिस का भी खून जम जाए। ये मामला सिर्फ हत्या का नहीं था, इसके पीछे छुपा था ऐसा खौफनाक राज जिसने पूरी सरकार तक को हिला दिया। क्या आप सच जानने की हिम्मत रखते हैं? मरम्मत का काम कर रहे मजदूर ने जब दीवार पर हथौड़ा मारा तो अंदर से 3 पूरी तरह सड़ी गली हुई सूखी लाशें मिली। और भी भयानक बात यह थी कि वे तीनों शव एक मेज के चारों ओर बैठे हुए थे और उस मेज पर उनके ही कटे हुए प्रजनन अंग रखे थे। हत्यारे की निर्दयता देखकर हर कोई कांप उठा। शिकायत मिलते ही मुख्य जांच अधिकारी कार्ल और उसका सहायक घटना स्थल पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम ने जांच के बाद बताया कि लाशों को पहले रसायनों से संरक्षित किया गया था, इसी कारण वे सूखी लाश के रूप में बची रहीं। कार्ल ने गौर किया कि वहां 3 लाशें थीं, लेकिन साथ ही एक पलटी हुई कुर्सी भी थी। उसने अनुमान लगाया कि कभी वहां चौथा शख्स भी मौजूद रहा होगा, लेकिन आखिर हत्यारे ने सिर्फ 3 ही लाशें क्यों रखीं? यह अब भी रहस्य था। पोस्टमार्टम से पता चला कि शवों को डिहाइड्रेशन प्रोसेस से गुजारा गया था और सभी आंतरिक अंग निकाल दिए गए थे। मौत का कारण था जहर, टिएनशियानजी नामक दवा की अधिक मात्रा। सामान्य रूप में यह दवा चिकित्सा में प्रयोग होती है, लेकिन बड़ी मात्रा में यह इंसान को भयानक पीड़ा देकर मार देती है। यानी तीनों लोगों को जिंदा ही दर्दनाक मौत दी गई थी। और भी डरावनी बात यह थी कि उनमें से एक पुरुष का प्रजनन अंग संभवतः जिंदा रहते ही काटा गया था। इतना निर्दयी अपराध देखकर अनुभवी जांच अधिकारी टार भी सिहर उठा। मौजूदा समय में एक ही संदिग्ध था, चार्ल्स। वह उस अपार्टमेंट का किराएदार था जहां लाशें मिली। पुलिस रिकॉर्ड में सामने आया कि चार्ल्स पहले नर्स था, लेकिन अस्पताल से अनुशासनहीनता के कारण निकाला गया था। बाद में उसने अंतिम संस्कार एजेंसी में काम किया था, इसलिए उसे शवों को संरक्षित करने की तकनीक की जानकारी थी। जांच में पता चला कि चार्ल्स का स्पेन में भी एक घर और बैंक खाता है। हर 6 महीने बाद उसी खाते से अपार्टमेंट का किराया जमा होता था। कार्ल ने निष्कर्ष निकाला, हत्या के बाद चार्ल्स ने लाशों को दीवार में छुपाया और फिर स्पेन भाग गया। बाद में उसने फिलिप का नाम इस्तेमाल करके उसकी पत्नी को ईमेल भेजा। सवाल यह था, उसका असली मकसद क्या था? जांच करते करते सुराग मिला कि मृतकों में से 2, नीट और रीटा, पहले एक महिला मानसिक चिकित्सालय की मरीज रह चुकी थी और वहां नर्स के तौर पर चार्ल्स काम करता था। जब कार्ल और उसकी टीम उस पुराने अब बंद पड़े चिकित्सालय में पहुंचे तो उन्हें एक पूर्व कर्मचारी मिला। उसने खुलासा किया कि उस द्वीप पर जहां यह अस्पताल था, लड़कियों को नशीली जड़ी टिएनशियानजी खिलाकर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। ये जगह नरक जैसी थी और सरकार खुद इस संस्थान के पीछे थी। बाद में संस्थान बंद तो हुआ, लेकिन पीड़ित लड़कियों को कभी न्याय नहीं मिला, क्योंकि सारे केस अदालत पहुंचने से पहले ही खारिज कर दिए गए। राष्ट्रीय अभिलेखागार में कार्ल को एक फाइल मिली जिसमें दर्ज था कि एक लड़की ने वहां के डॉक्टर कोर्ट पर जबरदस्ती नसबंदी का आरोप लगाया था। उस केस का बचाव वकील कोई और नहीं बल्कि मृतकों में से एक फिलिप था। आगे की जांच में सामने आया कि कोर्ट नामक डॉक्टर पर कई आरोप लगे थे, लेकिन हर बार उन्हें दबा दिया गया। मोटे गार्ड पूर्व कर्मचारी ने बताया कि उसकी चाची भी उसी अस्पताल में जबरन नसबंदी की शिकार हुई थी और बाद में आत्महत्या कर ली। असल में सरकार एक गुप्त श्रेष्ठ नस्ल योजना चला रही थी जिसमें कोर्ट और उसके जैसे डॉक्टर शामिल थे। उनका मकसद था जिन महिलाओं को वे अयोग्य मानते थे उनकी प्रजनन क्षमता छीन लेना। गार्ड ने सबूत के तौर पर एक वीडियो दिखाया जिसमें एक लड़की कोर्ट के क्लिनिक में जबरदस्ती ऑपरेशन का शिकार हो रही थी। जांच में पता चला कि वह लड़की नोएल थी, जो कार्ल के सहायक की पड़ोसी थी। मेडिकल टेस्ट से यह सच साबित हुआ कि उसे उसकी जानकारी के बिना बांझ बना दिया गया था। इस खुलासे से सब स्तब्ध रह गए।
3 हत्या की लाशों के पीछे दरअसल एक भयावह गुप्त योजना छिपी थी। लेकिन जब कार्ल को महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले तो हत्यारों ने उन पर हमला कर सबूत नष्ट करने की कोशिश की। बमुश्किल कुछ फाइलें बची। गार्ड जिसने यह सब राज खोले थे भी घर पर मृत पाया गया। कार्ल को यकीन था कि इसके पीछे वही संगठन है और कोर्ट सिर्फ एक मोहरा है। लेकिन जब उसने यह बात अपने अफसर को बताई तो वह मानने को तैयार नहीं हुआ। दरअसल उसी अफसर का इलाज भी कोर्ट ने किया था और उसकी मदद से ही उसे संतान हुई थी, इसलिए वह कोर्ट पर शक ही नहीं करना चाहता था। इसी बीच कार्ल को पता चला कि चार्ल्स सीमा की ओर भाग रहा है। अगले दिन बस अड्डे पर कार्ल ने एक लाल कपड़े पहनी महिला को देखा और उसे नीट कहकर पुकारा, जबकि नीट तो पहले ही मृत पाई गई थी।